बार बार अटैक होना। अरे यहाँ तो पुलिस सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं, देश में बेटी सुरक्षित नहीं, कोई निकले बाहर रात में वो सुरक्षित नहीं। देश की वो दुर्दशा कर दी है इन्होंने तो आकर के देश को बिल्कुल एक कुआं पे खड़ा कर दिया, लाके एक धक्का मार दिया, मरने की कसर रही है इनकी। ये सब तरह से इन्होंने फेलियर हुए। इन पर बस दंगे के अलावा, हिंदू मुसलमान कहने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और आज आरएसएस की जो गुंडागिर्दी है वो बिल्कुल खुल गई है। मैं तो इनसे यही कहूँगा, गृह मंत्री जी से, गृह मंत्री जी आपका बच्चा होता, हमारे पास का आदमी है जिसका सर कटा था, वो खैरार का लड़का है जिसका पाकिस्तान की लड़ाई वो उसमें सर कटा था। इन्होंने ये कहा था अगर हमारी सरकार होती तो एक के बदले में 5 सर लाते। आज तक एक भी सर आया नहीं। एक जितने आदमी मोदी के 5 साल में पहले में मरे उतने पूरा देश आज़ाद हुआ उतना नहीं मरा होगा। ये तो मांस मरवाने पे लग रहे कैसे उमरोच है। और लड़ाई भी हुई, इनके सामने तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई। इनका तो 56 इंच का सीना कहने मात्र का है। कहने से काम नहीं चलता, करने से काम चलता है। और हुकूमत हुक्म से चलती है, हुकूमत ये नहीं चलती। इनका कोई बीजेपी का आरएसएस का आदमी हो, अगर पुलिस ने पकड़ लिया और चालान करने लगे तो थाने को घेर ले। इन्हें तो उग्रवाद के अलावा कुछ आता ही नहीं और अपने आदमी की मदद करना इनका काम है। ये देश में लेकिन पुलवामा अटैक के बाद ये लग रहा था कि अब जहां है ये जो अटैक बंद हो जाएंगे, इस तरीके के सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सरकार इस पे ध्यान देगी। लेकिन एक बार फिर से यही हमला में पुलवामा अटैक की याद दिलाता है। तो देखिए, आप जवान किसान की बात करते हैं तो किस तरीके से? देखिए भैया, नया देश में जवान सुरक्षित, नया किसान सुरक्षित। किसानों को तो और मजदूर बेचारा सबको देश को बदहाल करके रख दिया है। किसान सड़कों पर पड़ा है, जवान सीमा पर सुरक्षित नहीं। उसको क्या पता है क्या होने वाला है। कहाँ गए इनके जो वो सुरक्षा कर्मी थे, वो रहते हैं, जो जांच देते हैं कि ये होने वाला है। खुफिया एजेंसी कहाँ चूक हुई है इनकी। मैं तो ये कहता हूँ ये इनकी बात पूरी खुल गई, देश के सामने आ गई। ये एक ऐसे थे, काल नेम थे, जिन्होंने राम के राज के ऊपर एक राम राज लाएंगे। राम राज की कहा चले हैं तो रावण राज आ गया देश में, रावण राज आ गया है और कोई सुरक्षित नहीं है। देश का हर नागरिक दुखी है इनसे। सरकार जो है जवानों की शहादत पे आंसू बहाती है, कहती है कि मैं जवानों के साथ में हूँ। जब मर जाए उससे आंसू बहाने तो क्या है, जिसका मरा है उससे पूछिए। पैसे से जो बने हैं और एक एकदम 22 तो अखबार में आ गया, जिन कितने मरे किसी को क्या पता, क्यों मीडिया उनके गीत गाती है। वहाँ पाकिस्तान में दिखा रहे हम अटैक कर आए, आधे से पाकिस्तान को ख़त्म करे। हमने तो कोई लाश दबती देखी नहीं, क्योंकि ये मीडिया का काम है सारा। और ये कब तक उजागर नहीं होगा। देश में इन्होंने वो अराजकता, आपस में एक दूसरे में बैर भाव के अलावा कुछ नहीं किया, ना किसी के। मैं ये कह रहा हूँ जो बेचारे पढ़े अपनी सनदन ने लहड़ूल रहे, उनने कहीं नौकरी नहीं मिलती। होगा क्या, जो कारखाने हैं लगे, एक स्टील का कारखाना मैंने तो आज ही पढ़ा है जिसमें 37,000 आदमी काम करते थे, वो स्टील के कारखाने का निजीकरण कर रहे हैं। बताइए उसमें जन कितने तो शहीद हो गए बेचारे हुआ में लड़ाई लड़ते में। अमित शाह का बयान आया है कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इसका हम नक्सलियों से बदला लेंगे और जवानों की शहादत बर्पा नहीं जाएगी। इन्होंने तो पहले भी कहा था पुलवामा अटैक में, कहाँ लिया इन्होंने उसका बदला। बताइए आप कहाँ से लेंगे बदला, किस पैसे लेंगे बदले की, बताइए किस पैसे लेंगे। देश को जवाब दीजिए, किस पैसे लेंगे बदला। बदला कह देना से काम नहीं चलता, उसकी छाती पर खटकता है जिसका आज घर से लाल गया है। उसने इसलिए नहीं गया लड़ते में मर जाए, किसी को दुख नहीं होता, तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसका बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा देश की खातिर मरा है। अरे ये तो एक अनर्थ हो रहा है। हमें क्या पता क्या साजिश है इनकी, क्यों मरवा रहे हैं, इनका कोई पता ही नहीं निकला। 22 आदमी, चीन से भी लड़ाई चली, वहाँ ऐसे थोड़े मरे कि एक एकदम में 22 और 30 मर जाएं, एक 40 मर जाएं। अरे मरते हैं पर ऐसे थोड़े ही मरते हैं। तो ये तो एक भैया कैसे राम के भरोसे चल रहा है देश। इनके कोई कानून
इनकी नहीं, कानून इनकी, ये एक झगड़ा करवाइए देश में। अब देखिए, जब आपने राम भरोसे की बात करी तो योगी जी तो बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारक हैं और वो ये वहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हमने अपराध मुक्त करा उसी तरह से हम बंगाल को भी अपराध मुक्त करें। देखिए, अपराध मुक्त दादरी दूर नहीं, इनके गुंडे क्या पैसा उगाने के उसमें 1 पैसे 500 गज जमीन मांग रहे हैं और उस पैसे रुपया लूट रहे हैं, हर महीने रंगदारी के का वो लेते हैं। ये क्या क्या लाएंगे देश में? ये उत्तर प्रदेश में दादरी कहीं दूर है, लड़की मर जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है बलात्कार के, साथ साथ पुलिस कभी रामराज क्या लाएंगे और कैसे ये देश का उत्तम प्रदेश बनाएंगे? योगी जी, इससे काम नहीं चलेगा। एक हिंदू मुसलमान करने से न्याय करना है। हम सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है, देश के वासी हैं। योगी जी के घर में से कोई शहीद नहीं हुआ होगा देश आज़ाद करने में। ये जो मुसलमानों से कहते हैं, जिन नफरत की राजनीति करते हैं, इनके घर में से कोई शहीद नहीं होगा। मैं कह दूँगा RSS का हुआ, जो बीजेपी में, इनमें से कोई शहीद नहीं हुआ। जिसके घर का, परिवार का, जिस वंश का कोई शहीद हुआ है, उसे पता है एक देश कैसे कैसे लहू पसीने से सींचा और इसको खड़ा किया किसान और जवान ने। ये भैया देश का दुर्भाग्य था, झूठ बोलकर और हर तरह की एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ जवानों की शहादत, तो आपको क्या लगता है कि जवान और किसान दोनों ही परेशान? दोनों हम ही हैं, जवान भी हम और किसान भी हम। सीमा पर भी हम ही मर रहे हैं, जहाँ मरे हैं ये बेचारे। ये हमारे ये नेताओं का लड़का किसी का नहीं है। नेताओं का लड़का तो हमारे जो गृह मंत्री साहब है, वहाँ ने क्रिकेट में भेज दियो, छोरा ने बल्ला हाथ में ना ली हो गई, ये कूदना चाहे तो वहाँ तो क्रिकेट बोर्ड में पैसा वहाँ कर दियो जाके, एक खूब पैसा खींचियो यहाँ से। तो ये काम है नेताओं का, तो नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। और पहले से थोड़ी बहुत कमी थी सरकार की, हो जाती हैं, पर ऐसी कमी नहीं एक दिन में भैया मैं इतना बड़ो है वो, मैंने तो ऐसे मरते नेता जरूर मार दिए, उनने थोड़ा बहुत मार दूँ बाबा। 30 आदमी 22 तो अखबार बता रहा है, और जो कितने घायल पड़े। ऐसा अटैक हुआ क्यों? इसका जवाब देश को दे सरकार। गलती कहाँ हुई है आप पर? हर बार गलती होगी तो जो जब जवान अपने ही देश के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बाहर की सीमाओं पे दूसरे देशों से कैसे लड़ेंगे आप? अरे सुरक्षित क्या, इनकी कुछ है ही ना, पॉलिसी ही सबरी खराब है इनकी। हमको दुख होता है अपने ही देश में बेचारे सिपाही हैं, किसी बदमाश को पकड़ने जाए वो मार दिए जाए। अरे ये क्या राजनीति है इनकी? योगी जी के वहाँ मरे के कहाँ मरे? 6 CO मर गया। हाँ, बिकरू कांड में CO मारा गया, बेचारा सिपाही मारे गए। अभी एक सिपाही और मार दिया है किसी ने। यहाँ तो हैं जी, हाँ दरोगा, सिपाही दरोगा तो पहले मारा, एक सिपाही और मार दिया आगरा में, जन कहाँ वहाँ मार दिया। तो भैया ये तो इनका तो गुंडई चल रही है देश में, और ये गुंडई देखिए देश बर्दाश्त कर रहा है। कब तक इनकी गुंडई को बर्दाश्त करेगा? आपने जब तक करी, आप भी तो अब तक इनकी बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई सुनिए, आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि सरकार आपको नजरअंदाज कर रही है? कोई मतलब ही नहीं है बातचीत का? देखिए गुस्सा के इनके संग करे का पंजाब में नंगे कर दिए बीजेपी के MLA और सांसद। इनको बिल्कुल नंगा कर दिया जाएगा। अब या गाँवों में जाएंगे, मुँह दिखाने लायक ये रहे ही नहीं। इनकी नीति ही गलत। वही काम होगा जो हरियाणा और पंजाब में हो रहा है इनके साथ में। अरे ढोंग करने से क्या होता है? राजनीति तो उससे होती है दमदारी से। कानून बनाइए और कानून का अमल करिए, वो सबके लिए समान है। चाहे मेरा लड़का है साला गलत काम कर रहा है, वो भी जेल जाइए। राजनीति और राजा का मतलब ये होता है, ये नहीं ये मेरा है इसको छुड़ा दूं और इसको पकड़ लूं। ऐसे बढ़ा रहे हैं गुंडाओं को। आप कह रहे हैं कि कानून बनाइए, तो सरकार तो कानून बनाइए किसानों के लिए, तो आप तो कानून के खिलाफ में आंदोलन। देखिए कानून बना दे, ये हमारे खेत लूटने कानून बनियान के बनाए दे। ये जो पूंजीपति सेठ हैं जो अरब, जिन पर उनके लिए बनाया है फायदा। हम तो मरेंगे ही बेटा, ये कैमरा ले डोलो ना तुम और जितनी दुनिया है। ये जो किसान अपने लिए तो लड़ ही रहा है, पर ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक हमारी दम में दम रहेगा, जब तक इस कानून को वापस करवा के जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी। कौन सी मंडी बंद हुई अब तक जो पुरानी चल रही है? वहाँ बिहार में पूछा, डबल इंजन, वहाँ पूछा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उनका धान 800 रुपये कुंटल बिक रहा है। कश्मीर और वहाँ सेब की पैदा होती है, सेब की पहले पे मंडी थी वहाँ, आज उनका सेब जो कुछ पैदा होता है वो वैसे ही लुट रहा है। किसान इतना चूतिया नहीं रहा जो तुम कह रहे हैं फटी लंगोटी में डोला किसान। किसान तुमसे ज़्यादा होशियार है। तुम नेता बने हो हमारी वोटों से,
अरे जन ईरानी है, कौन है ये वो स्मृति ईरानी है, कौन है बेचारी ना 8 पास करी ना है, शिक्षा मंत्री बना दे, 8 पास की सनद ना है उसके पास। चुनाव जीता इन्होंने तो के कारण वो सिलेंडर लेके बैठी थी सड़क। अरे सिलेंडर लेके बैठी तो शिक्षा मंत्री का मतलब क्या, पढ़े लिखे बने योग्य आदमी। जब 8 की सनद ना है वो शिक्षा मंत्री, और या मोदी की जो पतो ना इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना पढ़ी, यू बाबा जन को 2-4 पढ़े हो ना पढ़े हो, यू देश की छाती पा दे रहे हो, ये बिना पढ़े आदमी थे, है ही नहीं कोई इनमें पढ़ा योग। मनमोहन सिंह था जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा था और वो पहले वित्त मंत्री रहा, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा उस पे कुल पद रहे नीचे, इसे तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री वोट देने जाते हो तब नहीं देखते हो कि हमारा कैंडिडेट पढ़े लिखा है। भैया देखिए वो भाव में बह गई दुनिया, और भाव ये समझा था। मैं एक बात रोज कहता हूँ, लोभी के गांव में बगड़ा भूखा नहीं मरता, ये बगड़ा थे और देश को लोभ दे दिया 15 लाख रुपए देंगे 2014 में कहा। अरे तो वो फिर उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ जो आज हुआ है, कल हुआ है, ये पुलवामा अटैक एक पाकिस्तान ने ख़त्म कर आधे से में। देश ने कहा भैया ये तो बढ़िया, तो पाकिस्तान आधो सब जब भी जाएगा, अब पाकिस्तान से आप हाथ जोड़ो, व्यापार खोल लो। उसके प्रधानमंत्री ने कल कह दिया हम नहीं करते व्यापार। अब क्या रही उसमें, कब कितनी बेइज्जती करवाओगे इस देश की। अरे जब तुम्हें पहले से ही उससे अलग हैं, क्यों गए उसके यहाँ बिरयानी खाने, नेता नहीं हम कहते हैं। पाकिस्तान का किसी ने, हमने तो सीमा भी ना देखी कैसी है, जब कोई बिना बुलाए चला जाएगा तो उसका तो अपमान होता है। पड़ोसी देश का सम्मान करना चाहिए ना, भाईचारा। सम्मान जो सांप है उसको दूध पिलाइए, वो खाए भी नहीं मानेगा, हमें पता है। ऐबदार है तो उसके पास हम क्यों जाएं, क्यों नहीं जाएं, क्यों गए अटल बिहारी गया, ये गए, ये दूसरे के जुम्मे लपेटते हैं कि ये तो चीनी है, पाकिस्तानी है। सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? सरकार से आवाज़ पहुंचाने की तैयारी अपनी तो हम कर लेंगे, पर हमारा इरादा ये है, सिंह कभी मरी हुई लाश को नहीं खाता, और ये किसान के बाजुओं में वो ताकत है। और जब भी आपत्ति देश पे आई है, किसानों ने ही बचाया है देश को बचाएंगे और हर नागरिक को न्याय मिले, ऐसी सरकार लाएंगे। सरकार सुनकर रही है आपके 4 महीने। मत सुनिए, सरकार सुनेगी बेटा, हम वो हैं, हम वो किसान, वो चीज़ है। एक छोटे छोटे बछड़ों को पकड़ के नाक डालकर हर में हिला देता है उनको, हम अभी इनको खिला रहे हैं, ये मान जाए अपने आप, नहीं इनको मनवा देंगे। हम मरने से नहीं डरते, सीना अड़ा देंगे, और हमारे 3 से शहीद क्या चाहे 3000 हो जाएं, पर देश को आज़ादी दे के रहेंगे। ये किसानों का वादा है, इसलिए कितनी भी बार कहवा लो, देश को आज़ादी दिलाएंगे, ये किसान दिलाएंगे। अब तक देश आज़ाद ही नहीं हुआ। कहाँ है आज़ाद? आज़ाद होता तो ऐसे मरते जो 30-30 आदमी, 25-25 ऐसे लड़कियों के साथ बलात्कार होता और उसकी लाश करके पटक दें। ऐसे एक बच्चा दादरी में से एक बच्चा 3.5 साल का, आज मेरे अखबार में पढ़ा है, उठ गया बेचारा, उसका बाप गया, और बाप जाने के बाद उसको कहीं छानबीन पुलिस ने नहीं की है दादरी, और उसकी लाश नहर में मिली। बताइए कितनी दुख की बात है। कहाँ चल रहा है योगी जी करते डोले धर्म का प्रचार, अपना प्रदेश संभल नहीं रहा। एक मेरे प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। अरे धर्म है, सब दुनिया जाने, धर्म एक आस्था का विषय है। राम, अब जो कोई एक भगवान को नाम ले, तू काहे के मुख्यमंत्री बन गो, राम ले छोड़ के, तू राम के लिए महात्मा हुआ था। और महात्मा तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसका नाम महात्मा होता है, वो तो दया होती है, वो सबको समान समझता है, वो कोई धर्म की बात ही नहीं करता। आप आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से कराएंगे आज़ाद? आज़ाद तो देख लीजिए जिस तरीके से हो। अब पहले हमारे जो सेनापति 40 हैं संयुक्त मोर्चा, उनका फैसला होगा, उसी फैसले पर ये किसान चलेंगे। दिना कितना भी लग जाए, हम ऐसे नहीं हैं जैसे राकेश टिकैत की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया और उसे डंडों से कूटा, तो हम भी कर देते। हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये सारा सामान देश का हमारा है, हमारे खून पसीने की कमाई से। दिल तो देखिए, क्यों कहा बच्चे हैं, जिंदगी खराब हो जाएगी। जो करवाने वाला है, अब इन लड़की ने मैं बका दूँ किसी बात, किसी छोटे बच्चे को बका दें, उस जालिम को पकड़िए किसने करवाया है। लेकिन इससे
अपराध तो बढ़ेगा ना, अपराधी बेखौफ हो जाएंगे अगर कार्रवाई। कोई अपराध तो बढ़ ही रहा है देश में, अपराध की कमी कहाँ है। हम तो ये कहेंगे अब सरकार का काम है, क्या करेगी भाई, वो जिस पे हुआ है वो तो बेचारे रहम दिल आदमी है, उनकी इनकी नौकरी चली जाएगी क्या होगा, वो तो रहम दिल हैं। अब ये तो सरकार का काम है, क्या करेगी उनको वो कल दिनेश टिकैत जी आई थी, बहुत भीड़ थी यहाँ, आज क्या कहें? अब यार या तू भीड़ की बात मत करे, किसान एक 1000 के बराबर होता है बेटा, एक किसान 1000 की क्षमता रखता है, तू या कर ले। हमारे इसमें कमती बढ़ती की बात मत करे, कमती बढ़ती बात मत करे। किसान अपनी फसल भी कमा रहा है और ना धरने को कम होने देगा।